हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डेली डोज। आज है 17 अक्टूबर 2020 और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 इज, किस बैंक ने 2020 सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? विच बैंक हैज वॉन द 2020 सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड? ऑप्शन ए Reserve Bank of India, B Bank of Ghana, C Bank of England and D Reserve Bank of Australia. So friends, the right answer is option B Bank of Ghana. बैंक ऑफ गाना ने वर्ष 2000 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। इसके अलावा मार्क कार्नी जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं, उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। सेंट्रल बैंक अवार्ड्स सेंट्रल बैंकिंग कम्युनिटी में उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस को पहचानने के लिए हर साल आयोजित किया जाता है और यह इस सेरेमनी का 7th एडिशन था और इस सेरेमनी को वर्चुअली हेल्ड किया गया था। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में कहा कि उसने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? Vedanta Group company Hindustan Zinc Limited recently said that it has tied up with which state government to set up a zinc smelter plant? Option A Punjab, B Bihar, C Jharkhand and D Gujarat. So friends, the right answer is option D Gujarat. गुजरात सरकार ने वेदांता ग्रुप के साथ स्टेट में 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का समझौता किया है और ये वेदांता ग्रुप का राज्य में पहला निवेश है और ये समझौता मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वेदांता ग्रुप के साथ किया और हिंदुस्तान जिंक इस समझौते के तहत 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से तापी के दोसवाड़ा में जिंक स्मेल्टर प्लांट सेटअप करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, किस देश के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हो गया है? Which country's former cricket all-rounder John Richard Reid has passed away recently? Option A New Zealand, B Australia, C England and D South Africa. So friends, the right answer is option A New Zealand. न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया है। वो न्यूजीलैंड के सबसे वृद्ध टेस्ट प्लेयर भी थे और न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट जीत में लीड करने वाले वे पहले क्रिकेटर थे। जॉन रिचर्ड रीड ने 58 टेस्ट मैचों में 33.28 के एवरेज के साथ 3,428 रन्स बनाए, जिसमें 16 साल से अधिक के समय की करियर में 22 हाफ सेंचुरीज और 6 सेंचुरीज शामिल है। उनका पहला शतक टेस्ट शतक 135 के स्कोर पर 1954 में केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है? For how many years has been India re-elected as the president of the International Solar Alliance? Option A 3 साल 3 years, B 4 साल 4 years, C 2 साल 2 years and D 5 साल 5 years. So friends, the right answer is option C 2 साल 2 years. तो दोस्तों, भारत को 2 साल के लिए फिर से इंटरनेशनल सोलर एलियंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट और फ्रांस को सह अध्यक्ष यानी को प्रेसिडेंट चुन लिया गया है और इंटरनेशनल सोलर एलियंस के आयोजित वर्चुअल मीट में 34 मेंबर्स की कंट्रीज़ ने इसका फैसला किया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज, पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? Which कुचिपुड़ी dancer who was awarded the Padma Shri passed away at the age of 64? Option A मंजू भार्गवी, B शोभा नायडू, C यामिनी कृष्णमूर्ति and D चित्रा विश्वेश्वरन. So friends, the right answer is option B शोभा नायडू. पद्मश्री से सम्मानित फेमस कुचिपुड़ी डांसर शोभा नायडू का निधन हो गया
और उनकी प्रमुख उपलब्धियों में विप्र नारायण, कल्याण श्रीनिवास और अन्य बैले की कोरियोग्राफी और उनमें डांस और एक्टिंग करना था। इनमें नायडू ने सत्यभामा, देवदेवकी, पद्मावती, मोहिनी, साईं बाबा और देवी पार्वती की मुख्य भूमिका निभाई है और उनके परफॉर्मेंस की सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रशंसा हुई है। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों में अपनी परफॉर्मेंस दी है और उन्होंने अपने लाइफ टाइम में भारत और विदेशों में बहुत सारे छात्रों को ट्रेन भी किया है और उन्हें पद्मश्री के अलावा आंध्र प्रदेश सरकार और अलग प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सम्मानित किया है। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia has been given additional charge recently. Option A, रोजगार एवं श्रम विभाग, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर डिपार्टमेंट, B, खेल विभाग, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, C, अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड D, स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रोजगार एवं श्रम विभाग, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर डिपार्टमेंट। दिल्ली सरकार के कैबिनेट में मामूली फेरबदल करते हुए एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर डिपार्टमेंट का प्रभार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंपा गया। दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियम 1993 के नियम 3 में दी गई पावर का इस्तेमाल करते हुए उप राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से परामर्श कर एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर डिपार्टमेंट का प्रभार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दे दिया। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज, चीनी कोरोना वैक्सीन के सह वित्त पोषण के अनुरोध को किस राष्ट्र ने अस्वीकार कर दिया है? Which nation has rejected the co-financing request for Chinese corona vaccine? Option A, India, B, Russia, C, Bangladesh and D, Pakistan. So friends, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने चाइनीज कंपनी सिनोवेक बायोटेक द्वारा विकसित किए जा रहे कोरोना वायरस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के को फाइनेंस के अनुरोध को ठुकरा दिया। बांग्लादेश के हेल्थ मिनिस्टर जाहिद मालिक ने कहा कि को फाइनेंसिंग समझौते में नहीं था और कंपनी ने कभी भी पैसे नहीं मांगे जब उन्होंने बांग्लादेश सरकार से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि सिनोवैक ने सभी खर्चों को वहन करने और देश को 1.10 लाख मुफ्त टीके देने पर सहमति व्यक्त की थी। नाउ द एट्थ क्वेश्चन इज, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? On which of the following days is the World Hand Washing Day celebrated? Option A, 10th January, B, 12th March, C, 15th October and D, 20th July. So friends, the right answer is option C, 15th October. सो दोस्तों, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस यानी वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन लोगों में हाथ धोने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जाता है। कोई इम्पॉर्टेंट काम करने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है और इंडियंस के लिए यह विशेष रूप से ज़रूरी है क्योंकि यहाँ हाथ से ही खाना खाने की संस्कृति है। यूनाइटेड नेशंस ने 15 अक्टूबर का दिन वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे के रूप में तय किया है। नाउ द 9th क्वेश्चन इज, मशहूर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है। उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? फेमस कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया हैज़ पास्ड अवे। फॉर विच फिल्म डिड शी विन एन ऑस्कर? ऑप्शन ए, चांदनी, बी, गांधी, सी, लगान एंड डी, स्वदेश। सो फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गांधी। फेमस कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है। वो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय थीं। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया ने ऑस्कर पुरस्कार जीता था और भानु अथैया ने आमिर खान की लगान और श्रीदेवी की चांदनी के लिए भी अपनी प्रतिभा दिखाई थी। उन्होंने गुरुदत्त, यश चोपड़ा, राज कपूर, विजय आनंद, राज खोसला, आशुतोष गोवारिकर, कॉनर्ड रुक्स और रिचर्ड एटनबरो सहित लगभग 100 फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की थी। शाहरुख खान की स्वदेश भानु अथैया की आखिरी फिल्म थी जिसकी पोशाक उन्होंने डिज़ाइन की थी।
नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज पीएम नरेंद्र मोदी कितने रुपए का सिक्का जारी करेंगे जिसमें खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी? PM Narendra Modi will be releasing a coin in which denomination to commemorate the 75th anniversary of the Food and Agriculture Organization. Option A 100 rupees, B 50 rupees, C 25 rupees and D 75 rupees. So friends, the right answer is option D 75 rupees. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर 2020 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 75th एनिवर्सरी के अवसर पर 75 रुपीज़ का एक सिक्का जारी किया है और ये सिक्का FAO के साथ इंडिया के लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप को चिन्हित करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड गिव अस अ थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।